हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जून ब्लॉग वंस अगेन। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। सावन का टाइम चल रहा है और मैंने लास्ट वीडियो जो है वो लोनावला पुणे में बनाया था। सो ये वीडियो भी हमारा एक छोटे से मानसून ट्रैक पे होने वाला है। तो आज मैं एक एजेंसी के थ्रू जा रही हूँ अदराई जंगल ट्रैक पे। अभी रात के 10:30 बज रहे और बस जो है हमारी स्टार्ट हुई है और ये एक ट्रैवलर एजेंसी की बस है जहाँ पे ऑलमोस्ट हम 30 लोगों का बैच है जा रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बस के अंदर ही डीजे लाइट्स इन लोगों ने अरेंज करे हैं और सारे लोग मस्ती में बिल्कुल डांस कर रहे हैं। तो रात भर हम लोग ऐसे बस में डांस करते हुए खाते पीते हुए रात भर ओवरनाइट जर्नी थी और सुबह सुबह 3-4 बजे हमारा अदराई जंगल ट्रैक पे स्टॉप होने वाला था। अभी रात के 2 बजे और यहाँ पे बस ने एक हॉल्ट लिया है ताकि किसी को चाय वाय पीना है, वॉशरूम जाना है, कुछ खाना है तो वो खा सके। रात को 3:30 बजे 4 बजे ही हम पहुँच गए थे। तब अंधेरा था और बारिश हो रही थी। तो अभी थोड़ा सा उजाला हुआ है, सुबह के 6 बजे है और यहीं पे जो है हमें कुछ अगर कपड़े चेंज करने, आप जो भीड़ देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे भी जितने भी ट्रैकर्स आए हैं सबके सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सबको एजेंसी के थ्रू ही ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, चाय और पोहा। तो यहाँ पे हमारे अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज़ के बैचेस आए हुए हैं जिनको ये ट्रैक करना है। और सुबह के अभी कुछ 6 बज रहे हैं और 7 बजे यहाँ से जो हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा और पूरा रास्ता जो है वो ऐसा ही होने वाला है। तो मैं आपको पूरा रास्ता दिखाने वाली हूँ कि ये ट्रैक कैसा है, कितना डिफ़िकल्ट है। वैसे तो ये ट्रैक बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे चारों तरफ जो है वो पूरा कोहरा छाया हुआ है और प्लस पीछे बिल्कुल कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा पर रियल में ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रीनिश था, बहुत ही लश ग्रीन था और पहाड़ों के ऊपर से बिल्कुल सारे वाटरफॉल्स दिख रहे थे। तो हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट हो गया है। अब हम ट्रैक के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारी पूरी बैच इकट्ठी हो गई है और यहाँ पे जो हमारे गाइड हमारे साथ आए थे वो हम सबको इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि अगर हम बाई चांस गुम हो जाते हैं जंगल में तो क्या कोड होना चाहिए, किस तरीके से आपको फॉलो करना है, उसके बाद का पाथ और रास्ता कैसे होने वाला है, कब कब शुरू करना है, कब वापस जाना है। हम आए अल्पाइन अल्पाइन ट्रैकर के साथ और ये है कालू वाटरफॉल। कालू वाटरफॉल। ये कालू वाटरफॉल है क्या? नहीं, ये है ग्रीन हरियाली। ये है अदरई जंगल की हरियाली। अदराई अदराई। अदराई एक चलो। सुबह सुबह बूंदा बूंदी हो रही थी, बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। माउंटेन्स पे जैसा मौसम होता है बिल्कुल वैसा ही था, ठंड वाला मौसम। और हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, पोहा और चाय। उसके बाद हम 7 बजे अपने ट्रैक पे स्टार्ट निकल चुके थे। अब देख सकते हो कि कुछ लोगों ने सुबह सुबह रेनकोट पहना हुआ है क्योंकि ठंड भी लग रही थी और प्लस बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए बहुत लोगों ने रेनकोट पहना हुआ था। मैंने नहीं पहना, मैंने कहा चलो वो रेनकोट पहनना अलग से एक बोझ जैसा लगता है, तो मैंने पहले ही रेनकोट निकाल दिया था अपना। और बीच में आपको ऐसे ही रास्ते मिलते रहेंगे, नाले बीच बीच में मिलते रहेंगे पानी से भरा हुआ, जिसको आपको क्रॉस करना है। वो बहुत मज़ा आता है क्रॉस करने में। पूरा जो ये ट्रैक है वो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का है और रास्ता पूरा ऐसे ही होने वाला है। जंगल होगा बीच में, पानी होगी बीच में, कीचड़ होंगे बीच में। और ये बहुत ही सिंपल ट्रैक है, मतलब कोई भी कर सकता है, जिसने कभी कोई ट्रैक नहीं किया वो भी कर सकता है। लोग पता नहीं इतने सुंदर नाले को नाला कैसे बोलते हैं, इसको तो वाटरफॉल ही बोलना चाहिए, छोटे छोटे वाटरफॉल। अब देख सकते हो कि बीच में ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है जिसको लोग यूजुअली नाला बोलते हैं और हमें ऐसे करके क्रॉस करना होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास शूज़ अच्छे हो और वाटरप्रूफ है तो और ज़्यादा अच्छा है। और मौसम देख लो, पूरे ऊपर बादल जो है बिल्कुल पहाड़ों पे नीचे गिरे हुए हैं और ये जब छोटी छोटी लाइंस देख रहे हो सारे वाटरफॉल्स है। सामने का व्यू बहुत ही प्यारा था, कैमरे में शायद इतना डीप आपको ना दिखे, लेकिन अगर आप सामने देखोगे तो महाराष्ट्र की भी अपनी ही सुंदरता है, बहुत सुंदरता देखने में।
ये ट्रैक जो है सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है ताकि लोग शाम तक 5-6 बजे तक वापस आ जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स जंगल है और जंगल में अगर कोई गुम हो जाएगा, वैसे भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में होता है कि आपको अपने बैच के साथ ही चलना है और कुछ कोड वर्ड्स दिए जाते हैं कि अगर आप अपना रास्ता भूल गए या मिस हो गए तो आपको किस तरीके से बैच को फॉलो करना है या रिटर्न होना है, क्योंकि जंगल है, अगर आप गुम हो गए तो यहाँ पर ढूंढना मुश्किल होता है। जानवर भी होते हैं, दिन में नहीं होते हैं पर शाम को रात को होते हैं, इसलिए रात तक ये ट्रैक होता नहीं है, शाम तक सारे लोग वापस आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जब भी ट्रैक पे जाएं तो आप अपने बैच के साथ ही रहें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तुम देख रहे हैं उधर है हल्दी यार, चलो बहन तो आगे अपने ग्रुप के साथ रहो। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में वाटरफॉल्स को धबधबा बोलते हैं? बहुत ही फ़नी लग रहा था मुझे, बट वो लोग धबधबा बोलते हैं, पर अच्छा है, बोलते बोलते वो अच्छा लगने लग गया था। दिख नहीं रहा कुछ। यहाँ पे आप देख रहे हो, आवाज़ आ रही होगी आपको कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, पूरा खाली है, पहाड़ पे हैं हम, एक हाइट पे हैं और यहाँ पे सारे मतलब कुछ देर बाद तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आगे आगे जा रहे तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और हवा बहुत तेज़ है और उस हवा में बारिश भी हो रही है, तो हम सब के सब गीले हो चुके थे और किसी को रेनकोट पहनना नहीं था, सबको मौसम ही इंजॉय करना था, तो हम पूरे के पूरे गीले होते हुए जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो फाइनली यहाँ से जो हमारा जंगल ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत जंगल था ये, बिल्कुल घना था अंदर और अंधेरा भी था, बहुत सारी जगह बिल्कुल अंधेरा था और यहाँ पे तो फिर भी लाइट आ रही है। अंदर जाओगे तो आप जितना अंदर जाओगे उतना अंधेरा अंधेरा होता जा रहा था और बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अगर आप शाम को अकेले आओगे तो ऑफकोर्स आपको डर लगने वाला है बहुत अच्छे से, इसीलिए यहाँ पर बैच में लोग जाते हैं ताकि कोई गुम ना हो। महाराष्ट्र में ये मेरा सबसे पहला ट्रैक था और इसको करने में सच में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था। हिमाचल में मैंने बहुत सारे ट्रैक करे हैं, उत्तराखंड में करे, बट ये महाराष्ट्र वाला थोड़ा सा डिफरेंट था। इजी था वैसे तो, पर डिफरेंट था। यहाँ पे आपको जंगल क्रॉस करना था। यूजुअली हम उत्तराखंड में इस तरह का जंगल हमें नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही सुंदर जंगल था। यहाँ पे जगह जगह रुक भी रहे थे फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। जो हमारे एजेंसी वाले थे वो खुद भी इतना टाइम दे रहे थे कि आप आराम से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें, वीडियोज़ बना सकें। इस ब्लॉग में मैंने आपको लगभग पूरा रास्ता दिखाया है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप माइंड से प्रिपेयर हो जाओगे कि अच्छा रास्ता ऐसा होने वाला है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस यहाँ पे बारिश में थोड़ा सा रिस्की होता है कि पैर वैर स्लिप ना हो, तो गिरने विरने से बचना चाहिए, बस यही चीज़ें हैं। नाइन्टी % हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो कि वाटरफॉल, यहाँ पे चारों तरफ वाटरफॉल था और फॉग की वजह से इतना क्लैरिटी नहीं आ रही थी मेरे कैमरे में, पर आप दूसरी साइड भी देख लो, बहुत पता नहीं कहाँ से आ रहा था और ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा और घना वाटरफॉल था।
तो हम अपने फाइनल जो इनका पॉइंट था, ट्रैक वाला लास्ट पॉइंट था, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। इसी वाटरफॉल तक हमें जाना होता है, इसके बाद हमें रिटर्न होना होता है। यहीं पे बैठने के बाद बहुत लोग एंजॉय करते हैं, इस वाटरफॉल को देखने के लिए यूजुअली इस ट्रैक को करते हैं। और आप देख रहे हो कि पानी जो है वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मतलब किधर किधर से आ रहा था और कहाँ जा रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। और डर भी लग रहा था ज़्यादा ऊपर जाने में, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर रखे थे, वो इतने ज़्यादा स्लिपरी थे कि मतलब हम ज़्यादा हाइट पे जा नहीं सकते थे। ये वहाँ से व्यू था जहाँ से लगातार कम से कम 10-12 वाटरफॉल्स बिल्कुल हाइट से दिख रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊँ, लेकिन वहाँ पे जाना इतना इजी नहीं था, उसके लिए अलग ट्रैक्स होते हैं। बट ऑफ कोर्स मस्ट है, अगर आप महाराष्ट्र जाएँ तो ये सारे वाटरफॉल्स ज़रूर देखिए। मेरा ये पहला ट्रैक था, मैं और भी कंटिन्यू करूँगी महाराष्ट्र के ट्रैक्स को। महाराष्ट्र मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है ग्रीनरी और वाटरफॉल्स के मामले में। ये सारे वाटरफॉल्स बहुत हाइट से गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा घने वाटरफॉल्स थे ये सारे। मतलब मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मैंने ये इतना ट्रैवल करने के बाद ये रियलाइज़ किया है कि जो ये नेचर है वो सच में किसी भगवान के रूप से कम नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा विशाल होता है, इतना बड़ा होता है कि आप अपनी आँखों से देख नहीं पाते अच्छी तरीके से। मतलब एक बार को आपको उतना ही सुंदर, और दूसरे टाइम पे अगर आपको चैलेंज करोगे नेचर को तो आपको उतना ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है नेचर। तो मुझे नेचर जो है वो किसी भगवान से कम नहीं लगा, मुझे सच में यही लगा कि मैंने भगवान को ही देख लिया है। आए गए बोलो जाना ही तो। हाँ तो इतने बड़े तो क्यों नहीं दिखेंगे, लेट देम गो। तो वाटरफॉल में खूब नहाने के बाद, खूब मस्ती वस्ती करने के बाद अब हम सब रिटर्न हो रहे थे, और रिटर्न होते टाइम हम सब कालू वाटरफॉल भी देखने वाले थे। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, अभी हम वहीं पे हैं जहाँ से कालू वाटरफॉल दिखता है, उसका टॉप व्यू दिखता है। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग था, इतना ज़्यादा फॉग था कि कुछ भी विजिबल नहीं था कालू वाटरफॉल के लिए। हम सब यहाँ पे 1 घंटे तक खड़े थे कि अब दिखेगा अब दिखेगा, और थोड़ा भी दिखता था तो लोग बिल्कुल हूटिंग करने लगते थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन कालू वाटरफॉल जो वो दिखने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो ये सारे लोग जो है सब वेट कर रहे हैं, खड़े हैं यहाँ पे, कालू वाटरफॉल अब दिखेगा अब दिखेगा अब दिखेगा। लेकिन फॉग के कारण वो कुछ भी दिख नहीं रहा था। 1 सेकंड के लिए हल्का सा दिखता था, लोग चिल्लाने लगते थे, फिर उतने ही देर में वो वापस से धुंधला हो जाता था। नहीं दिखा थे। कालू वाटरफॉल का वेट कर कर के हम थक चुके थे, और अब हम सब रिटर्न हो रहे थे, क्योंकि बहुत उम्मीद के बाद भी लगा कि नहीं आज तो कालू वाटर इस मौसम में तो नहीं दिखने वाला, उसके लिए साफ़ मौसम चाहिए होता है। तो थोड़ा सा अंदर से हर्ट हुआ, क्योंकि मैं कालू वाटरफॉल के लिए स्पेशली महाराष्ट्र आई थी, क्योंकि मुझे वो ही देखना था। उसे गॉड ऑफ वैली बोला जाता है, और मैं स्पेशली वही देखने के लिए आई थी। तो इस मौसम में वो यहाँ पे टॉप व्यू भी उसका नहीं दिख रहा था, और उसका जो बॉटम व्यू होता है वहाँ पर ट्रैक अभी बहुत ज़्यादा रिस्की था। तो हम सब जो है वापस रिटर्न हो रहे थे। तो ट्रैक कंप्लीट करने के बाद रात को मैं कम से कम 11:30 बजे अपने हॉस्टल पहुंची, जहां मैंने स्टे किया था। और नेक्स्ट डे जो है मुझे वापस से दिल्ली जाना था, तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं इस बार ट्रेन से जाऊंगी, क्योंकि ट्रेन से जो व्यू है ना महाराष्ट्र को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इतने सारे वाटरफॉल्स दिखते हैं, और स्पेशली मुझे यहाँ पे एक खोपोली का भी व्यू देखना था, जो कि ट्रेन से ही दिखता है। लेकिन वो इस ट्रेन से नहीं दिखता, वो दिखता है कि अगर आप खंडाला वाले हाईवे से जाएंगे तो उसका आपको टॉप व्यू दिखेगा। मैं उस ट्रेन से नहीं गई थी, बट यहाँ से भी दिख रहा था, बट उतने अच्छे से नहीं दिख रहा था। बट उसके अलावा भी इस ट्रेन का भी जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। आप बहुत सारे घने वाटरफॉल्स इस ट्रेन से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लोज़। तो मैंने सोचा था कि मैं इस बार ट्रेन से ही जाऊँगी। तो गाइज़ आज का ये ब्लॉग यहीं पे होता है एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, महाराष्ट्र कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सी यू, बाय बाय, टेक केयर।